हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो जब मेरी बच्चियाँ हुई थी, और मुझे लगता है जितने भी बेबीज़ होते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जब आप न्यू न्यू पेरेंट बनते हो तो आपको नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। खुशी भी बहुत होती है और टेंशन भी बहुत होता है। टेंशन इस चीज़ को लेकर के कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कोई इरिटेशन है, प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी ऐसा है, कौन सा प्रोडक्ट बच्चे के लिए यूज़ करे, कौन सा कपड़ा बच्चे के लिए यूज़ करे। तो आज मैंने सोचा उसी में से एक टॉपिक लेकर के आपके साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जो मैंने अपनी बच्चियों के साथ जो है यूज़ किया है। बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चियां या बच्चे, जब आप मिल्क ये करते हो, है ना, दूध पिलाते हो, बच्चे को फीड कराते हो। अब जो फीड कराने के बाद क्या होता है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मतलब उनका जो है कुछ मतलब इतना ज़्यादा बॉडी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उनको डाइजेशन में थोड़ा सा इशू होता है। तभी डॉक्टर्स आजकल सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक आप क्या करो, जब तक वो बर्पिंग ना कर दे तो उसको प्रॉपर तरीके से बर्प करवाओ। और कई बार हम नहीं करवा पाते हैं, या अगर हमने कोशिश करी आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी हमने कोशिश करी और नहीं हो पाया बर्पिंग अच्छे से, तो बच्चे को कोलिक होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और खासकर तब जब बच्चा अगर मान लीजिए फॉर्मूला मिल्क लेता है, तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें, हालांकि मदर मिल्क में भी होता है लेकिन फॉर्मूला में ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी बच्चियों का क्या था कि वो मदर मिल्क भी लेती थी, और क्योंकि ट्विंस थी तो फॉर्मूला मिल्क भी हम देते थे। तो उनको ना कई बार कॉलिक होने की कॉलिक हो जाती थी, और मतलब अच्छी खासी कॉलिक हो जाती थी जब तक उनको मैं मेडिसिन ना दूं। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ही जो बॉटल यूज़ किया है, एंटी कॉलिक फिलिप्स का यूज़ किया है, बट फिर भी उससे कई बारी उसमें भी प्रॉपर तरीके से एंटी कॉलिक बोलते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कई बारी एयर चला जाता है बॉटल के साथ भी, मिल्क के साथ भी। तो मैंने ना शुरू से ही, जब से मेरी बच्चियां हुई हैं, मतलब बहुत न्यू बॉर्न थी, तब से ही इनको कॉलिक की कभी अगर इशू होती थी तो मैंने ये मेडिसिन यूज़ किया है। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि रात को 12-1 बजे 2 बजे रोना अचानक से स्टार्ट कर देती थी, तो मैंने ये जो है कॉलिक ऐड करके मेडिसिन मैंने स्टार्टिंग से ही ये यूज़ किया अपनी बच्चियों के लिए। और यकीन मानिए ये एक मैजिक की तरह है। आप अगर कुछ ड्रॉप्स भी देते हो ना बच्चे को, तो वो तुरंत से नॉर्मल हो जाती। मेरी बच्चियां बहुत नॉर्मल हो जाती थी ये लेते ही। और अभी ये 18 मंथ की हुई हैं, बट अभी भी अगर इनको इशू होता है रात को, कभी दिन को, या कभी कुछ ऐसा, तो मैं ये देती हूँ। और आप मानिए कि मतलब ये प्रॉपर नॉर्मल हो जाती है, इनका जो है कॉलिक तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये तो फर्स्ट मेडिसिन हो गया कॉलिक एंड ये कॉलिक एड। इसके ब्रांड भी हैं, ये तो मैं जो है सिप्ला ब्रांड का भी होता है, और भी बड़े सारे ब्रांड हैं मार्केट में। तो ये तो होना ही चाहिए हर एक मदर के पास, ताकि आप मतलब कभी भी अगर बच्चा कभी भी ज़्यादा कॉलिक हो जाए तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़, मैंने स्टार्टिंग से ही जब बच्ची हुई थी तब से मैंने ये यूज़ किया है विटामिन डी। विटामिन D3 जो है ये एक मतलब लिक्विड फॉर्म में है मेडिसिन। ये बेसिकली डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब बच्चा हुआ था तब से लेकर के बेबी जब 18 ईयर्स का हो जाए तब तक आपको देना है, नॉन स्टॉप देना है 18 ईयर्स तक। इससे ये बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था, जैसे हम जब बच्चे थे तो हमारी दादी नानी हमें जब मसाज करती थी तो कुछ टाइम के लिए हमें धूप में रखती थी, ताकि जो विटामिन डी है वो सन से हमें मिल जाए। बट आजकल इतना बिजी लाइफ चल रहा है, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, और कई बार हम मालिश नहीं कर पाते, बच्चों को धूप में नहीं ले जा पाते। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ये मेडिसिन जरूर से अपने बच्चे को दो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के दो, ऐसे नहीं कि आपने एक आधी वीडियो देखा और वो सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये दूसरी मेडिसिन मैंने अभी मतलब स्टार्टिंग से ही अपनी बच्चियों को दिया है। तीसरा जो है वो ये है, जब मान लीजिए कि कुछ मतलब चोट वोट लग गया या फिर कुछ ऐसा दर्द पेन वेन हो रहा है, तो ये मेडिसिन मैंने दिया है। ये भी एक जो है पैरासिटामोल ही है। तो ये मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ये आप दे सकते हो। इससे मैंने 2 ड्रॉप जो है मैं देती हूँ जब भी इनको कभी चोट लग गया। एक बार मेरी सिया का जो है नाखून हट गया था, क्योंकि उसका जो है वो डोर के बीच में उंगली आ गया था और श्रीदा ने उसको ऐसे करके बंद कर दिया था इस वजह से। तो ये जो मेडिसिन था वो मुझे बड़ा हेल्प किया, क्योंकि छोटी बच्ची को इतना बड़ा ये जख्म हो जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ये आप दे करके देखो, और इसे लेते ही सिया बहुत रिलैक्स महसूस की थी, सो गई थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं दिखा देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से सजेशन लें, फिर ही ये सारी मेडिसिन आप जो है यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है,
कि बच्चे को ना, कई बारी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कई बारी क्या होता है कि इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर या कुछ अच्छा मतलब नहीं हो पाता, या कुछ मान लीजिए कि दूध पे ही बेबीज़ हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होना भी नॉर्मल बात है। हालांकि मेरी बच्चियों को बहुत कम होता है, अभी रिसेंटली सिया को होने लग गया है, 1 दिन हुआ था, तो इसलिए मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि इसके लिए क्या किया जाए, कि मतलब क्या करें कि इसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाए ये चीज़ें। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, उन्होंने बोला था ये वाला मेडिसिन आप दो, उससे बच्चा जो है वो रिलैक्स महसूस करेगा और जो है कॉन्स्टिपेशन भी हट जाएगा। तो ये वाला मेडिसिन मैं देती हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए बच्ची को। तो ये आप एक बार देख लीजिए, लेकिन ये है कि बहुत कम यूज़ होता है इसका। उसके बाद जो है एक और पैरासिटामॉल है। जब वैक्सीनेशन वगैरह के लिए मैं बच्ची को लेकर के जाती थी, तो डॉक्टर मुझे ये वाला पैरासिटामॉल देते थे कि ये जैसे फीवर वगैरह आ जाए ना, तो आप इसको यूज़ करना। तो ये भी मेरे पास पड़ा होता है ऐसे। एक मेरी फ्रेंड है, उनका भी बच्चा है, तो वो भी जैसे वो कभी गिरता है या कुछ करता था, तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि गिरने पड़ने पे जैसे चोट थोड़ा बहुत लग गया ना, सर में लग गया या हाथ में पैर में, तो ये थोड़ा सा आप क्या करो, जो पानी पीता है ना उस वाटर के साथ बॉटल में ही फ्यू ड्रॉप्स डाल दो। ये जो है होम्योपैथिक है, SBL का है। तो ये भी मेरा बहुत हेल्प हुआ मुझे इस मेडिसिन से, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ और ये मेरे घर में पड़ा ही होता है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो हमेशा ऑलवेज मेरे पास होता है, और ये प्रायोरिटी बेसिस में मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं और कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए वो कुछ पता नहीं होता। इसके अलावा मैं एक मल्टीविटामिन यूज़ करती थी, जो मुझे डॉक्टर ने दिया था स्टार्टिंग में, जब ये 1 महीने की थी तब। तो मैंने वो कुछ महीने यूज़ किया, 2-3 महीने यूज़ किया, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली बच्ची का वेट वगैरह, हाइट वगैरह सारी चीज़ें जितना होना चाहिए अपना माइलस्टोन कंप्लीट करने लगी। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोल दिया कि इसमें मल्टीविटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो और आयरन का जो है कुछ जो बच्चों को मिलता है कि आयरन का, मल्टीविटामिन का, तो वो सारी चीज़ें वो टाइम के साथ साथ मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि इसको कंटिन्यू करने की कोई नीड नहीं है। कंटिन्यू बस ये वाला मेडिसिन मैं करती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, और बहुत ही अच्छा है। और सारे ही डॉक्टर इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन D3 तो दो ही दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।